एकायनोषो द्विफलस्त्रिमूलः चतुरः पञ्चविध खजात्मा सप्तत्वगस्त्विटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादिवृक्षः। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। दोस्तों जैसा कि हमने कल आपको बताया था, इष्टकाल इष्टकाल तो इष्टकाल का मतलब क्या होता है ये तो आप जान गए होंगे। इष्टकाल का मतलब क्या होता है आप उसे फिर से सुने। इष्ट धन काल का क्या क्या कहा गया? इष्ट धन काल, इष्टकाल। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? इष्टकाल का मतलब क्या होता है? तो आप उसे ऐसे समझें, इष्ट अर्थात जातक का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह पे हुआ, काशी में हुआ या कलकत्ता में हुआ या बंबई में हुआ, दिल्ली में हुआ, पटना में हुआ या कहाँ हुआ, तो उसे इष्ट कहते हैं। अर्थात जहां जन्म हो इष्ट कहते हैं। काल वहां का समय निकालना, वहां का समय निकालना, समय को जानना, उसे इष्टकाल कहते हैं। तो दोस्तों हमने आपको कल कहा था इष्टकाल निकालने की 4 नियम हैं। इष्टकाल बनाने का 4 नियम है, 4 फार्मूला है। तो पहला जो फार्मूला था, पहला जो नियम था वो आपको अपने बताया। पहले का जो नियम था, पहला नियम, वो आपको हमने बताया, कल बताए थे ना। जैसे कि सूर्य उदय होने के बाद से लेकर के दोपहर 12:59 तक अगर यदि जातक का जन्म होता है तो जन्म समय में सूर्योदय को घटा देंगे। क्या करेंगे? जन्म समय में सूर्योदय को घटा देंगे और जो शेष बचेगा उसे 2.5 से गुना कर देंगे। गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा, गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। अब आइए दोस्तों,
अब हम ये जानते हैं कि इष्टकाल का दूसरा फार्मूला क्या है, इष्टकाल बनाने का दूसरा नियम क्या है। आज हम लोग इसको जानते हैं। तो जैसे कि आप ये जाने, दोपहर दोपहर 1 बजे से लेकर 1 बजे से लेकर रात में 12:59 तक जातक का जन्म हो तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? 12 जोड़ देंगे। दोस्तों, अगर यदि जातक का जन्म, अगर यदि किसी जातक का जन्म दोपहर 1 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे से लेकर रात में 12:59 तक 12:59 तक जातक का जन्म हो तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे। फिर सूर्योदय को घटा देंगे। फिर सूर्योदय को घटा देंगे। दोस्तों, अगर यदि किसी जातक का जन्म दिन के दोपहर 1 बजे से लेकर के आधी रात अर्थात 12:59 तक किसी का जन्म होता हो तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। फिर सूर्योदय को घटा देंगे। अब जो शेष बचेगा, शेष को 2.5 से गुना कर देंगे। शेष को 2.5 से गुना कर देंगे।
है ना। और जो गुणनफल होगा, गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। दोस्तों समझ गए? इसे फिर से समझिए। अगर यदि किसी जातक का जन्म दिन का दोपहर से 1 बजे से लेकर के रात में 12 बजकर 59 तक जन्म होता है, तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। 12 जोड़ने के बाद उसमें सूर्य उदय को घटा देंगे। उसमें सूर्य उदय को घटा देंगे। जो शेष बचेगा उसे 2.5 से गुना कर देंगे। नहीं, जो शेष बचेगा शेष को 2.5 से गुना कर देंगे। गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। गुणनफल इष्टकाल कहलाएगा। जैसे जैसे अब ये उदाहरण को आप समझिए। मान के चलिए, जैसे कि मान के चलिए किसी जातक का जन्म, किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2024 है। किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2024 है। चलता नहीं ढंग से ये, इसका स्याही था इसका ना। दोस्तों जैसे समझिए, अगर यदि अगर यदि किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2024 है 2024 है। किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2024 है। जन्म कब हुआ है? शाम को हुआ है 4 बजकर अगर यदि किसी जातक का जन्म 1 अप्रैल 2024 है, कितना बजे? तो दिन में 4 बजकर 44 में उसका जन्म हुआ है। किसी जातक का जन्म दिन में 4 बजकर 44 पे हुआ है। आइए इसका इष्टकाल निकालते हैं पहले। तो नियम क्या कहता है? नियम को देखिए। नियम ये कहता है कि दोपहर 1 बजे से लेकर रात में 12:59 तक जन्म होता है, तो जन्म समय में 12 जोड़ देंगे। तो नियमानुसार हमने यहाँ पे 12 जोड़ दिया है। हमने यहाँ पे
12 जोड़ है ना, जोड़ दिया है, इसको जोड़िए अब। 44, 12 4 16 है, 16 24 हो गया। अब आगे क्या कहता है, फिर सूर्य उदय को घटा देंगे, फिर सूर्य उदय को घटा देंगे। आइए देखते हैं 1 अप्रैल को सूर्य उदय कितना बजे था। हमने पंचांग खोला तो हमने ये देखा कि 1 अप्रैल 2024 को चैत्र का महीना था, कृष्ण पक्ष, और उस दिन सोमवार का दिन था और तिथि उस दिन सप्तमी थी, तिथि सप्तमी थी। तो आइए देखते हैं 1 तारीख को सूर्य उदय क्या बजे है, तो 5:51 पे है। हमने पंचांग खोला तो हमने ये पाया कि 1 अप्रैल को सूर्य उदय 5:51 पे है। हमने यहां लिख दिया 5:51, हो गया 5:51। ये क्या है, सूर्य उदय है। ये क्या है, ये सूर्य उदय, ठीक है। अब नियम क्या कहता है भाई, नियम देखिए, है ना, कहता सूर्य उदय को घटा देंगे, सूर्य उदय को घटा देंगे। इसको घटाइए, इसको 4 में से 1 गया 3, यहाँ बचा 4, यहाँ है 5, तो 4 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम इससे उधार लेंगे भाई। तो इससे हमने 1 लिया तो यहाँ का 60 हो गया, अगर हमने यहाँ 1 लिया तो यहाँ 60 हो गया, ठीक है। तो अब जोड़िए 60 हो गया ना, तो उसको 6 मानिए, 6 4 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5, ये क्या हो गया भाई, 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा, 1 इसमें ले लिया तो यहाँ 15 बचा, यहाँ पे 15 बचा, 15 में से 5 गया तो 10 बचा, 15 में से 5 गया तो 10 बचा। अब कहते हैं कि जो घटाए वो घटा देंगे, शेष को 2.5 से गुणा कर देंगे। अब इसको 2.5 से गुणा कीजिए इसको, तो 10 53, 10 का आधा कितना हो गया 5, 53 का आधा कितना हो गया 26.5, 26 नहीं 52, 26.5 है, 26 30 है। इसको जोड़िए, इसको 30, 3 3 6 6 12 के 2, बाकी 1, 5 5 10, 2 12, 1 13 होता है। 13 अगर यहाँ लिखते हैं तो 112 हो जाता है, नहीं 13 हो गया। अगर 13 कहीं लिख देते हैं तो 132 हो जाता है। तो 132 होता है, तो यहाँ 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, वहां पे 60 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी अवस्था हम क्या करेंगे, 132 यहाँ हो गया, 132 में से 60 गुना 120, 60 गुना 120 निकालिए, 120 अगर निकल गया तो यहाँ कितना बच गया, 12 बच गया, है ना। इधर 2 बच गया दोस्तों, 2 बच गया, 2 को इसमें जोड़ते हैं, 5 2 7, 5 2 7, 1 1 2, कितना हो गया 27 12 30। ये इसको इष्टकाल कहते हैं,
इसको ही इष्टकाल कहते हैं। दोस्तों समझ गए? अगर यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो उनको बताएंगे आप, या तो मैसेज के माध्यम से बताएंगे या फोन के माध्यम से बताएंगे। जैसे कि एक उदाहरण और देख लीजिए, एक उदाहरण और देखिए। जैसे कि किसी का जन्म हुआ है 1 अप्रैल 2024, कितना कितना बजे हुआ है? तो रात में हुआ है 10:55 पे। कितना हुआ है? 10:55 PM में से रात्रि हो गया। ठीक है, 10 PM। नियम क्या कहता है? दोपहर के 1 बजे से लेकर रात में 12:59 तक जन्म हो, उस बीच में ये हो गया है, बीच में हो गया ना, तो उसमें 12 जोड़ देंगे है? तो हमने क्या किया, इसमें 12 जोड़ दिया, इसमें 12 जोड़ दिया। जोड़िए 55, 12 10 22। इसमें कहते हैं कि सूर्य उदय को घटाया, तो सूर्य उदय कितना बजे है? 5:51 पे। यहाँ लिखिए 5:51। इसे घटाइए, 5 में से 1 गया 4, यहाँ कुछ नहीं हुआ, 0 हो गया। यहाँ 22 में से 5 गया, 17 5 22, 17 हो गया। अब इसे क्या करना है? 2.5 से गुना करना है, 2.5 से गुना करना है। 17 4, 17 का आधा होता है 8.5 है, और 4 का आधा 2, 30 2 32 हो गया। इसको जोड़िए, इसको जैसे 8 2 10 को सुनना, बाकी 1 3 1 4, 7 9 14 8, 22 के 2, बाकी 2, 1 1 2 2 4। ये हो गया इष्टकाल। इसे कहते हैं इष्टकाल। दोस्तों अब तो आप समझ गए होंगे। अगर यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं बताएंगे, फिर उसका हल होगा। अब यह क्लास यहीं संपन्न करते हैं। तब तक जय माता दी।